हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है कौन ज़्यादा जानकार। तो एक पंडित जी थे। कई साल तक उन्होंने अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और जब बड़े पंडित बन गए तो दूसरे शहरों दूसरे राज्यों से उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वहाँ भी उनका वर्चस्व बना रहा, सबको हरा देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यहीं से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। कुछ साधन थे नहीं तो पैदल ही निकल पड़े। मोटर गाड़ी तो थी नहीं। पंडित जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्हें जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखा। एक कुआं नजर आया। वहां एक बूढ़ी स्त्री पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहां पहुंचे। बुढ़िया से कहा, माई बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। बुढ़िया ने कहा, इधर बैठ जाओ, धूप में चलकर आए हो, थोड़ा सांस ले लो, तब तक अपना नाम पता तो बताओ। पंडित जी बोले, अरे माई तुम मुझे जानते नहीं हो। पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरी दुनिया तो मुझे जानती है। मेरी विद्वता का चारों ओर डंका बज रहा है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में तो दो ही बलवान हैं, तीसरा कौन बलवान आ गया। पंडित जी खींचकर बोले, कौन है अधिक बलवान। बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, इन दोनों बलवानों को तो पूरी दुनिया जानती है, तुम कैसे पंडित हो। मैं अनपढ़ हूं, मैं भी जानती हूं, तुम नहीं जानते। अब पंडित जी को तो क्रोध आ रहा। जैसे तैसे क्रोध पर नियंत्रण किया तो बोले, जल्दी से बता ना, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। तो वो बूढ़ी माँ बोली कि दोनों बलवान हैं, भूख और प्यास। एक की शक्ति तुम देख रहे हो, प्यास ने तुम्हें बलवान कर रखा है। पंडित जी अचरज से बुढ़िया को देखते रहे, फिर संभर कर बोले, ठीक है, मैं बलवान नहीं, कमजोर हूं, लाओ अब पानी पिलाओ। मान ली आपकी बात। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, गलत, तुम कमजोर भी नहीं हो। बोले क्यों। बोले कमजोर भी दो ही है इस दुनिया में। अब पंडित जी बोले, अरे कौन है वो कमजोर, जल्दी से मुझे बता, मुझे प्यास लगी है। बूढ़ी माँ ने कहा, भेड़ और भिखारी कमजोर होते हैं। वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। भेड़ न तो किसी को सताती है न किसी पर आक्रमण करती है, कोई उस पर आक्रमण करता है तो बर्दाश्त कर लेती है। भिखारी को हर कोई छिड़कता है, अपमानित करता है, पर वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। पंडित जी ने मन ही मन बुढ़िया के तर्क को स्वीकार किया, पर बोले कुछ नहीं। माँ बोली, मान गए ना मुझे, न तुम बलवान हो न कमजोर हो, अब सच सच बताओ तुम कौन हो। तब वो बोला, मैं मेहमान हूं, एकदम से बोला है। अब बुजुर्ग महिला एकदम से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, मेहमान तो दुनिया में दो ही हैं। तो बोले कौन कौन। तो कहा कि दौलत और जवानी दोनों मेहमान हैं, कभी भी आते हैं और चले जाते हैं, आने जाने वालों को ही तो मेहमान कहते हैं ना। अब पंडित जी ने सिर झुका लिया, बोले, मैं धैर्यवान हूं, कब से तुम्हारी बातें धैर्य से सुने जा रहा हूं, बहुत प्यास लगी है, सब्र कर रहा हूं। बुढ़िया बोली, इसमें मेरा क्या दोष, तुम ही अपना परिचय ठीक से नहीं करवा रहे। हमारे यहाँ परंपरा है कि बिना नाम जाने हम पानी नहीं पिलाते, चाहे कोई प्यास से मर जाए। पंडित जी गुस्से से बोले, अच्छा चाहे कोई प्यास से मर जाए। महिला बोली, प्यास से क्यों मरेगा, अपना नाम बताएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा। तब वो कहता है, मैं जिद्दी हूं, लो सुन लो, मैं जिद्दी हूं, मैं हठी हूं। बुढ़िया शांति से पंडित जी के पास आकर बैठती और बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं, इतने जिद्दी हैं। पंडित जी ने अब हथियार डाल दिए। बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही, गला सूख रहा है, अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूं,
उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूं, मुसाफिर हूं, मेरा नाम मुसाफिर है। बूढ़ी माँ बोली, कैसे तुम्हें पानी पिला दूं जबकि तुमने अभी भी अपना नाम गलत बताया है। तुम मुसाफिर नहीं हो सकते क्योंकि दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, सूर्य और चांद। दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम 2 दिन से यात्रा कर रहे हो, वो शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। बस कर माई, मैं हार गया। मैं जान गया मेरा ज्ञान जिस पर मैं घमंड करता हूं वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का जवाब देकर मैंने सबको निरुत्तर किया है, पर तुम्हारे 5 प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूं। पंडित जी ने पांव आगे बढ़ाए कि बूढ़ी माँ ने प्यार भरे स्वर में कहा, अब ऐसा भी क्या, प्यासे कैसे जाओगे, आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया है। बुढ़िया ने तो मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी पानी पी चुके तो बूढ़ी औरतों के चरणों में गिर गए। बोले, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। मुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। मैं दूसरों पर कभी रोब नहीं जमाऊंगा। अपने ज्ञान से हमेशा दूसरों का भला करूंगा। भला घमंड करने से किसी का लाभ हुआ है क्या? तो ये प्यारी सी कहानी, कभी कभी हमें कुछ आ जाए तो हम किसी में भी घमंड आ जाता है। ये पुस्तक पहेलियों वाली लोक कहानियों से ली गई है। दैनिक भास्कर की मधुरिमा में आई थी, जो मैंने आपको सुनाई। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कहानी को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।